से ये जो है ना, ये जो स्पाइनल कैनाल है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं उसको, नस मतलब ऊपर से निकलती है और सीधा नीचे की तरफ जाती है, और नीचे वाली जो है वो सप्लाई करती है पैरों को, ऊपर वाली सप्लाई करती है दूसरे ऑर्गन को, और हाथ इधर से जो माथे की वाली होती है वो इसका यहाँ पे इसका एमआरआई नहीं लिया है। तो हम लंबर स्पाइन की बात करते हैं तो देखो ये इसमें साफ दिख रहा है, ये जैसे देखो ये एस शेप्ड होती है लेकिन यहाँ से क्या स्ट्रेट हो गई है, सीधी हो गई है। यूं आके यूं आना चाहिए था लेकिन क्या हुआ, ये सीधा हो गया, और स्ट्रेट होने की वजह से फिर यहाँ की पूंछ जो है ना, ये पीछे का जो सैक्रम पूरा एल शेप बन गया, ये ऐसे हो गया, जबकि ये ऐसे होना चाहिए, यहां से ऐसे होके ऐसे। अब ये क्या हुआ, यहाँ पेट है हमारा, यहाँ की इधर की तरफ पेट है, ये पेट है, ठीक है, ये पीठ है पीछे की। अब ये घुस गई, पूरा कर्वेचर गोला बन गया पीछे से, और वो गोला बन गया तो वो गोला हमको ठीक करना पड़ेगा तभी। और नस का दबरी देखो आप, ये दबरी है L5S1, L4L5 हल्की दबरी है, इसके बाद में ऊपर की तरफ जो L3L4, और वो ऊपर की तरफ थोड़ा कम है, थोड़ा सा यहाँ L4L5 में थोड़ा कम है, और L5S1 में सबसे 12 mm का हो गया करीब करीब, तो 12 mm का होगा। ये यहाँ पे है 17 का, ये जो बाकी जो है ना इसका गैप वो है 17 mm का, करीब 17, और यहाँ आके 12 mm का हो गया। तो ये जो गैप है उसकी वजह से टर्न हो गया, और यहाँ से जो ये नर्व देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना ये जो ये पूरी कैनाल है, ऊपर से पूरी आ रही, यहाँ आके थोड़ा धुंधला काला काला हो गया, मतलब ये सप्लाई व्हाइट है ना, वो सप्लाई है, और यहाँ आते आते बिल्कुल कम पड़ गई। इसका मतलब नीचे की तरफ जो खून है वो प्रॉपर बह नहीं रहा, और वो जो ऑक्सीजन है वो भी प्रॉपर नहीं जा रही, तो सुन्नापन वगैरह उसे, अच्छा रेडिएटिंग पेन हो रहा होगा, पीछे खिंचाव टाइप लग रहा होगा पूरा, नीचे गद्दी भी लगता होगा, पैरों में लगता है ना गद्दी, उस टाइप से लगता है। तो हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट चीज है, एक तो हमें पेट को अंदर दबे ऐसी कोई चीज हमें बांधनी पड़ेगी इसको रेगुलरली, तो इससे पेट बाहर नहीं रहेगा। और जब हम खड़े रहे दीवार के सहारे, जैसे हम स्टैंडिंग खड़े हैं, हम कहीं खड़े हैं बाई चांस, हम ज्यादा हमें खड़ा कैसे रहना, दीवार के सहारे खड़े रहना, खड़े रहना है तो दीवार के सहारे ऐसे सपोर्ट ले लेना, और इस तरह झुक के रहना आप, हाँ ऐसे झुक के, थोड़ा सा झुक के रहोगे तो क्या होगा, पेट जो स्पाइन है बाहर की तरफ निकल रहा है, पेट हमारा बाहर की तरफ निकल रहा है, तो रीढ़ की हड्डी अंदर नहीं जाएगी और रीढ़ की थोड़ी पीछे की तरफ चली जाएगी, पीछे की तरफ राउंड अप होगा ये पीछे जो ये। लेकिन आप सीधे खड़े रहोगे तो ऐसे खड़े रहोगे, ऐसे खड़े रहोगे, ये पूरा पेट आगे आ गया और ये पूरा रोड का अंदर चला गया, और जितनी देर तक खड़ा रहोगे उतना कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, और एक उसका बढ़ते फिर रीढ़ की हड्डी में ज्यादा कंप्रेशन की वजह से फिर नीचे के जो पार्ट है वो काम करना बंद कर देंगे। तो अब ये बढ़ाना नहीं है, वो थोड़ा सा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, तो ऐसा नहीं कि अब ये बढ़े हम, तो हमको यही करना। बैठने की वजह से बैठक में पेट आगे देते हैं, बैठक में आप अगर एलएस बेल्ट पहनेंगे, जो लंबोसेक्रल बेल्ट पहनेंगे, तो वो पेट क्या करेगा, दबा के रखेगा, वो पेट बाहर जाने नहीं देगा। लंबोसेक्रल बेल्ट का यही फायदा है कि जो पेट पे आप बैठे हुए हैं रेगुलरली, लेकिन लंबोसेक्रल बेल्ट अगर बांधा हुआ है तो ये पेट जो है वो आगे नहीं जाने देगा, और रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल पकड़ के रखेगा और पीछे की तरफ धक्का देगा, तो बैठक वहां आपको को नुकसान नहीं करेगी। लेकिन आपने कुछ पहना नहीं तो ये तो साल ये हो गया कमजोर, ये पेट। फिर से बताना कैसे खड़े रहना मेरे को। ये जो चीज है, जैसे आपको पीठ है ऐसे सपोर्ट ले लेना, सपोर्ट ले लेना है, ठीक है, तो अभी सपोर्ट लगा लिया, पेट अंदर चला गया, आप खड़े कैसे हो गए। और जब भी आपको टेबल है सामने तो ऐसे खड़े रहना, ये पोजीशन होनी चाहिए मेरी, इस टाइप से सपोर्ट ले लिया, पीछे चले गए और हमने आगे की तरफ सपोर्ट ले लिया, तो हमारा जो बैकफुट है, ये पीछे वाला जो पोर्शन है वो अंदर चला जाएगा अपने आप। जो पेट की वजह से बाहर आ गया, गोला ले लिया पेट की वजह से, तो वो पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो और बेल्ट बांधेंगे, लंबोसेक्रल बांधेंगे तब भी हमारा अंदर चला जाएगा, बहुत सारे फायदे हैं। तो ज्यादातर हम सीटिंग करते टाइम पीछे मुड़ के, जैसे यूं करने वाली ये सब बंद करनी पड़ेगी। कोई भी एक्सरसाइज हमें पीछे मुड़ के नहीं करनी, हमें सीधा लेट के ही फ्लेक्शन एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज फ्लेक्शन करनी आगे लेट के, ताकि आगे लेट के करेंगे तो सीधा ये पूरा कर्वेचर, ये कर्व बदल जाएगा, इसकी जो रेंज साइज है इन दोनों के बीच में वो साइज अपना आप बदल जाएगी। तो सीधा लेट के अपन को ज्यादा कसरत करना है। ये निकला हुआ है, वेट बढ़ रहे हैं, वेट है अपना अप्रोक्स कितना होगा, 98 के करीब है, और उसमें भी ये पेट है वो ज्यादातर लोरोटिक कर्व हो गया, अंदर की तरफ मुड़ गया है,
तो हमें सबसे ज्यादा क्या करना है, पैर उठाना है। देखो एक पैर उठाओ और यहां पकड़ो, आप पकड़ो उसको, ये वाला खींचो आप, 1 नीचे जाने दो, फिर पकड़ो पकड़ो, ये वाला पकड़ो, 1 2। सेल्फ स्ट्रेचिंग करनी है, ये सेल्फ स्ट्रेचिंग ग्लूटेल की कर रहे हैं हम, ठीक है, करो बस, ठीक है। अब मैं ये जो स्ट्रेचिंग आपको आपसे नहीं होगी, हालांकि ये जो मैं कर रहा हूँ इसकी कर रहा हूँ, ये हैम्स की कर रहा हूँ, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो पीछे की तरफ अगर टाइट हो जाती कई बार तो हमें बार बार पेन होता है, तो खिंचा वाला जो पेन होगा वो नहीं होगा, ठीक है। ये जो मसल्स है पायरिफॉर्मिस, ये मसल्स भी बहुत कमर दर्द के लिए मेन जो मसल्स होती है, कमर दर्द को ज्यादा बढ़ाती है टाइटनेस की वजह से, वो ये मसल्स है। तो इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे। जो मसल्स है इसकी वजह से सारा बैक में प्रॉब्लम चालू होता है आपके, शियाटिक नर्व होके निकलती है यहां से, हाँ शियाटिक नर्व दबरी L5S1। दोनों पैर उठाओ आपकी तरफ, 1, ये वाला एक्सरसाइज, 1 2